तो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट के पाठ नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो इससे पहले यदि आप लोग को 10th क्लास 9th क्लास और 12th क्लास से कोई वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव है और जो न्यू टारगेट उसी का सभी ऑब्जेक्टिव एकदम 100% जो सही करके, उसमें कुछ क्वेश्चन गलती है जिसको सही करके 100% सही है करके इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो मुख्य बातें हैं उसको देखते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। कह रहे हैं कि पाठ 2 है पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र की वैभव। प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र नगर का नाम विख्यात है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी नगर है। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। आगे कर रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। एगो क्वेश्चन यहाँ से आ गया। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग आदि जो विदेशी यात्री थे पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे, ऑब्जेक्टिव एगो यहाँ से आ गया कि पाटलिपुत्र कहाँ, किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। कुटनीमतम दामोदर गुप्त की काव्य रचना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कुटनीमतम किसकी रचना है, किसकी काव्य रचना है, दामोदर गुप्त के। दामोदर गुप्त ने कुटनीमकम काव्य में लिखा है कि सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र महानगर है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि सरस्वती का कुल गृह कौन महानगर है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र महानगर की शोभा पुरंदर के स्वर्ग के समान है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि पाटलिपुत्र महानगर की शोभा ऐसे कहता है कि पुरंदर के स्वर्ग के समान किस नगर की शोभा है, तो पाटलिपुत्र की। बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम स्थित था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक है, सब समझ लीजिए कि सब एकदम ऑब्जेक्टिव ही है। भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में पाटलिग्राम एक नगर होगा, परंतु यह कलह, अग्नि और जल या बाढ़ के भय से हमेशा ग्रसित रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया। आप लोग ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे उसमें देख लीजिएगा, 100% एकदम यही है। करे कि कालांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिग्राम। मेगास्थनी यूनान का राजदूत था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसी क्वेश्चन आएगा कि इसके समय में पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्थित तथा अति उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अशोक के समय पाटलिपुत्र की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हुई। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा। राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक केंद्र था। शिक्षा का एक केंद्र कौन था, पाटलिपुत्र। ऑब्जेक्टिव बनाएगो। पाटलिपुत्र ने अनेक संस्कृत विद्वान हुए। पाटलिपुत्र में पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। आगे है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र पर चला। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया ऑब्जेक्टिव। पाटलिपुत्र में कम्बोधी महोत्सव शरद ऋतु। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया
कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। तो अगला है कि कौमुदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था और धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। यदि आप ऑब्जेक्टिव, यहाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, यदि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे दिखाएंगे तो उस वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसलिए विश्वास कीजिए। और बहुत तुरंत हम इसके बाद इस सबको पढ़ाने के बाद में ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ रियल में जो पढ़ाए थे उसी में से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। कौमुदी महोत्सव आज के दुर्गा पूजा के भांति मनाया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कहा गया कि कौमुदी महोत्सव किसके समतुल्य है, किसके भांति मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा के। मध्यकाल में लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास रुका रहा। इसके संकेत मुद्रा राक्षस में मिलता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया कि किस में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। मुगल वंश काल में पाटलिपुत्र नगर का उद्धार हुआ था। पाटलिपुत्र नगर का उद्धार किसके शासन काल में होता? तो मुगल वंश के शासन काल में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया। अंग्रेज शासन काल में, अंग्रेजों के शासन के समय में पाटलिपुत्र का विकास तेजी से हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना शब्द पतनमिति शब्द से उत्पन्न। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया कि पटना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पतन से, पतनमिति से। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से बस ये कि पटना किस नदी के किनारे है ये आएगा। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर बना है। यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। यहाँ इससे क्वेश्चन एक आ सकता है। कह रहा है कि संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, ये सब इससे ये क्वेश्चन दे देगा कि कहाँ है? तो पटना में। संग्रहालय कहाँ है? सचिवालय कहाँ है? पटना में। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। तारामंडल कहाँ है? पटना में। जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। मौलिककालीन अवशेष कहाँ है? पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। गुरुद्वारा कहाँ है? पटना में। पटना के बदले में पाटलिपुत्र दे दे तो आप याद रखिएगा। करे कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भर के आया है। कौन के सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। उनका जन्म स्थान गुरुद्वार के नाम से, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वार से। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ गया, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा।